हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 10वें चैप्टर जैव अणु से एक और लाजवाब टॉपिक का पोस्टमार्टम बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस टॉपिक की बात कर ले तो भाई शायद ऐसे हो जाए किसी साल ये मिस हो जाए बच्चों, नहीं तो ये टॉपिक हर साल पूछा जाता है, वो भी पूरे 5 नंबरों में। तो हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज के निर्माण की विधियां, ग्लूकोज से संबंधित रासायनिक जो समीकरण यानी रासायनिक गुण, इसकी संरचना, ठीक, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। अगर आपको हम बताएं भैया तो ये 2020 में 2020 में सबसे ज्यादा पूछा गया था, 4 से 5 सेट में आया था। ठीक, वो भी पूरे, हमने बताया ना कि कभी कभार ऐसा हो जाता है 3 में आ जाए, नहीं तो ये 4 या 5 नंबर में ही पूछता है। और 2021 की बात कर ले भैया तो 21 में भी ये 2 से 3 सेट में पूछा था, 22 में 1 में आया था, इस तरह से 23 में भी 1 में, लेकिन 24 में भैया 24 में क्या किया है, मिस किया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अब की बार हमको कमर कस के तैयार रहना है, क्योंकि 2025 में बच्चों 100% श्योर है कि भैया ये टपकेगा। 100% छाप के रखना भैया, इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि 100% ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जरूर दिखाई पड़ेगा 2 से 3 सेट में, क्योंकि टॉपिक ही बड़ा लाजवाब है। ठीक, चलिए, क्योंकि बोर्ड हमेशा इसी तरह से पेपर सेट करता है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि अरे यार आया ही नहीं पिछले 1-2 साल से, क्या पूछेगा, तो कभी कभार 4 से 5 सेट में भर देगा। लो अब कर लो। तो ये चीज़ हमको नहीं करना है, ये माइंड सेट में भैया माइंड सेट बिल्कुल नहीं रखना है। टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना कि भैया शराब भले ही पुरानी हो जाए लेकिन नशीली तो होगी ही। ठीक, तो ऐसा टॉपिक ये है। इतना भी ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाए 2 साल 3 साल गैप कर दे, कोई दिक्कत ना, लेकिन जब आएगा तो भर देगा पेपर में, इतना याद रखना। चलिए देखते हैं ग्लूकोज है क्या भैया। तो ग्लूकोज एक, हमने बताया ना कि ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड होता है भैया, कार्बोहाइड्रेट में आपको बताया है। एक मोनोसैकेराइड होता है जो सर्वाधिक मात्रा में उपयोग में लाया जाने वाला, ये क्या है, मोनोसैकेराइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे इसके निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां और रासायनिक गुण ही पूछे जाते हैं, और इसके संरचना सूत्र भी पूछता है, वो भी हम बताएंगे। ठीक, तो निर्माण की विधि में पहला है गन्ने की शर्करा के जल अपघटन द्वारा, यानी गन्ने की शर्करा से कहते हैं बना। देखिए फार्मूला भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक, फार्मूला तो आपको सबको पता होगा भैया, C6H12O6 है ना, तो भैया इसको पहले भी बता चुके हैं अच्छे से। देखिए गन्ने की शर्करा, केन शुगर आपको बताया था, सुक्रोज को बोलते हैं। गन्ने की शर्करा सुक्रोज को बोलते हैं। जब सुक्रोज का जल अपघटन होता है तो ग्लूकोज का निर्माण होगा। ठीक है, तो तन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में गन्ने की शर्करा का जब 323 केल्विन ताप पर क्या है, जल अपघटन कराया जाता है तो ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज लिखो या ग्लूकोज, दोनों सेम है, ठीक है ना, वही चीज। कहीं कहीं ग्लूकोज लिखा होता है, कहीं ग्लूकोज होता है, तो आपका ज्यादा ग्लूकोज ही दिखेगा। देखिए भैया, तो क्या होता है, हम तनु सल्फ्यूरिक मतलब तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी तनु HCl की उपस्थिति में गन्ने की शर्करा, केन शुगर, तो गन्ने की शर्करा मतलब C12H22O11, ठीक है, O11, इसका भैया हम क्या कराएंगे, ठीक, जल अपघटन कराएंगे। अब जल अपघटन है तो यानी H2O, ठीक है, जल अपघटन कराएंगे ना रसगुल्लों, तो भैया किसकी उपस्थिति में, यह भी तो जानना जरूरी है। तनु HCl, तो तनु HCl, तनु HCl यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में जब जल अपघटन कराते हैं बनेगा क्या, ग्लूकोज बनता है। तो भैया ग्लूकोज निकालना है तो C6H12O6, ठीक है, इतना बन गया, इतना बन गया बबुआ। कैसे बना, देखिए यहाँ पे C12 है तो भैया हमको ग्लूकोज बनाना है, C6 निकाल लिया, H यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 2 है, तो H12 निकाल लिया 12, ठीक, O11 है और एक यहाँ O भी 12 है, 6 निकाल लिया। अब जब हमने यहाँ से 6 निकाला तो 6 कार्बन बच गया, हाइड्रोजन 24 था तो 12 हाइड्रोजन भी बच गया, और ऑक्सीजन भी 12 है तो 12 ऑक्सीजन भी, यानी फिर से आपका क्या बनेगा, बन जाएगा भैया C6H12O6। अब अगर ध्यान से आप देखें बच्चों, तो अगर ध्यान दे भैया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज।
ये हो जाएगा ग्लूकोज और ये हो जाएगा फ्रक्टोज। ठीक, फ्रक्टोज। और ये चीज आपको हमने कार्बोहाइड्रेट में भी समझाया था। तो कार्बोहाइड्रेट में बताया था जब क्या निकाल रहे थे, तो भैया डाइसैकेराइड। तो याद करो, बताया था जब मोनो मतलब उसमें क्या है कि जब डाइसैकेराइड वाला पढ़ा रहे थे तो उसमें क्या होता है कि डाइसैकेराइड का जब जल अपघटन कराते हैं तो मोनोसैकेराइड के दो अणु बन जाते हैं। तो ये दोनों मोनोसैकेराइड ही होते हैं। तो जब क्या होता है, शर्करा यानी सुक्रोज, इसको हम गन्ने की शर्करा लिखेंगे। क्या होता है भैया, ये है गन्ने की शर्करा। गन्ने की शर्करा, वैसे कह लें तो इसको सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुक्रोज। जब सुक्रोज का हम जल अपघटन कराएंगे तब बन जाएगा ग्लूकोज। हमारा मेन कंपाउंड यही होता है। ठीक है ना। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। हो गया मतलब बच्चों, चलिए आगे चलते हैं बबुआ। अगला देखते हैं भैया, दूसरा स्टार्च के जल अपघटन द्वारा। ये भी उसी में बताया था, कार्बोहाइड्रेट में भी ये भी बताया था। ठीक है, पॉलीसैकेराइड, याद करो वो दिन पॉलीसैकेराइड में बताया था कि जब क्या होता है बच्चों, हमने बताया था कि भैया स्टार्च का क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। तब क्या होता है कि मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु बन जाते हैं। तो यानी मोनोसैकेराइड में प्रमुख आपका ग्लूकोज होता है। तो यहाँ पर भैया ग्लूकोज का ही बनाना मतलब निर्माण करना है। तो स्टार्च का जब जल अपघटन कराते हैं, ठीक है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, जब तनु H2SO4 बोले तो तेजाब या सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं, की उपस्थिति में जब स्टार्च का जल अपघटन कराया जाता है इतने टेम्परेचर पर, तो बनता है ग्लूकोज। ठीक, जैसे चलिए देखते हैं भैया स्टार्च सी। अब देखिए स्टार्च का फार्मूला क्या होता है, C6। ठीक, C6 होता है H10O5। ठीक, ये हो जाएगा आपका। और उसके बाद भैया याद रखना यहाँ पे क्या होता है N, यानी N अणु उपस्थित होते हैं। और साथ में इसका कराना है जल अपघटन, तो जल के भी N अणु होते हैं। ठीक, जल अपघटन, जब इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे C6 है तो ये C6 रहेगा बच्चों। H10 है यहाँ पे, यह 2 है तो H12 हो जाएगा, H12। O यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है तो O6 यहाँ पे मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे N अणु हो जाएंगे ग्लूकोज के। तो ये बना तो क्या है, आपका ग्लूकोज ही बना है। ठीक है, ये क्या बना है भैया, तो ये ग्लूकोज ही बना है बच्चों, ग्लूकोज ही बना है रसगुल्लों। ये क्या हो जाता है, तो भैया ये स्टार्च का फार्मूला है। ठीक, इस रिएक्शन को भी हमने बताया ना कि इसके भैया इसके पहले भी हम देख चुके हैं। और यहां पे ध्यान देना क्या होगा, तनु H2SO4 होगा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब जल अपघटन कराते हैं स्टार्च का, तब बन जाता है ग्लूकोज। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या है, सुक्रोज की यानी गन्ने की शर्करा से भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं। और साथ में स्टार्च के जल अपघटन के द्वारा भी कर सकते हैं। चलिए भैया इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं इसके गुणों को। तो सबसे पहले भैया भौतिक गुण। भौतिक गुण तो जनरली पूछा नहीं जाता है, फिर भी जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो भैया इसका हम फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण को देखेंगे। तो देखिए ग्लूकोज से आप सब परिचित हैं, आप सबने देखा है कि ग्लूकोज कैसा होता है, कैसा दिखता है, टेस्ट कैसा होता है, सभी भली भांति जानते हैं। तो सबसे पहला कि ये एक श्वेत रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस, हमने बताया ना कि सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी इसका चूर्ण यानी पाउडर की तरह बनाया जाता है, पाउडर के रूप में इसको बनाया जा सकता है। ठीक, आप हाथ में लेकर जब इसको क्या करेंगे, रब करेंगे, ये बोले तो रगड़ेंगे, तो इससे क्या है हाथ में थोड़ा महसूस होगा कि हाँ कुछ है। ठीक, ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। दूसरा, इसका गलनांक 146 इतने पर इसका मतलब ये क्या होता है, इसका गलनांक होता है इतने टेम्परेचर पर। और यह जल में क्या है भैया, घुलनशील है। ठीक, जल में इसलिए घुल जाएगा। लेकिन अगर बात करें तो ये अल्कोहल में अल्प विलेय होता है। अल्कोहल में ये अल्प विलेय होता है, पूरी तरह से नहीं घुलेगा, परंतु ईथर में ये पूरी तरह से अविलेय होता है। ईथर में बिल्कुल नहीं घुलेगा बच्चों। ठीक, और स्वाद में ये क्या होता है, मीठा होता है।
तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ग्लूकोज के भौतिक गुण हो जाते हैं, ग्लूकोज के भौतिक गुण। अब एक चीज यहाँ पे संरचना सूत्र भी कभी कभार पूछ लेता है, तो भैया वो भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। इसका संरचना सूत्र, तो संरचना सूत्र थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है, कि संरचना सूत्र क्या होता है। इसको भैया ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए संरचना सूत्र इसका होता है CHO। हमने बताया ना, ये एल्डिहाइड, ये पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होता है, और यहाँ पे CHOH का होल ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, और साथ में ये CH2OH, ठीक है ना। अब देखेंगे, अगर देखेंगे आप टोटल मिलाइएगा तो भैया 4 दूना, ये देखिए 4 दूना 8 हो गया, ठीक है, 8 2 10 हाइड्रोजन, 10 2 12 हो गया, तो बराबर हो गई। तो कार्बन 4 है और 4 2 6 बराबर, ऑक्सीजन 4 है, 4 2 6। तो ये एक संरचना सूत्र होता है, याद रख लेना, इसको अच्छे से अपने दिमाग में स्टोर कर लेना भैया, पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ठीक, ये शॉर्ट में भी पूछा जाएगा। और ये जब हम क्या करेंगे, फेहलिंग विलयन टैलन अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे या फिर अपघटन कराएंगे, मतलब उसका अपचयन कराएंगे ऑक्सीकरण, तो इसी तरह से सूत्र लिखेंगे, क्योंकि ये आसान होता है, ठीक है ना। तो ये है वही चीज लिखा है, ये बच्चों आपका ये वही चीज लिखा है, ये जो लिखते हैं ना कि भैया C6H12O6, तो ये वही चीज लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना कि हाँ ये क्या लिखा है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले हम साइड हट रहे हैं, हो गया ना। चलिए अब आते हैं भैया इसके रासायनिक गुण को समझते हैं। तो ग्लूकोज के रासायनिक गुण, सबसे पहला है अपचयन। अब देखिए अपचयन जब इसका कराते हैं तो क्या होगा भैया, तो ग्लूकोज सोडियम अमलगम के जलीय विलयन से अपघटित होकर के सार्बिटाल बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, सार्बिटाल बनाएगा। देखिए अब यहाँ पे अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन से क्रिया, तो यहाँ पे कराया जा रहा है भैया, कह रहा है कि अपचयन। तो ग्लूकोज का फार्मूला लिखते हैं बच्चों CHO, ठीक, और बाकी यहाँ पे भैया CHOH का होल ये 4 रहेगा, और उसके बाद CH2OH, ठीक। तो CH2OH, अब इसकी क्रिया कराना है किसके साथ में, तो भैया हाइड्रोजन, कह रहा है कि इसका अपचयन करना है, तो H2 से हम क्रिया करा देंगे, ठीक है, H2 से क्रिया करा देंगे। और किसकी उपस्थिति में, तो ध्यान देना बच्चों, किसकी उपस्थिति में, कह रहा है कि सोडियम अमलगम के जलीय विलयन। तो यहाँ पे सोडियम है यानी Na, अमलगम कौन बनाता है, Hg पारा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और इसका जल अपघटन कराना है, ठीक है, तो जल अपघटन कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कह रहा सार्बिटाल बनता है। तो ध्यान से समझना, ये जो H2 है यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे CH2, तो एक H लगा दिया, अब एक H बचा है तो ये भी OH लगा दिया, CH2OH, उसके बाद भैया CHOH हो गया आपका, यहाँ 4th ही रहेगा, और इसके बाद CH2OH। तो आपने देखा ना रिएक्शन कितना ज्यादा आसान है, ये लिखने का तरीका है इतना प्यारा है बच्चों कि इसमें ज्यादा दिक्कत भी नहीं होता। H2 था, कुछ नहीं किया हमने इधर उधर छेड़छाड़, केवल यहाँ पे प्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे H अकेले था, तो यहाँ पे एक मतलब H यहाँ लगा दिया, एक H इसके साथ, तो यहाँ पे 2 H हो गए, ठीक, और साथ में कुछ भी नहीं बनेगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा भैया, ध्यान से समझना है, इसका नाम हो जाता है सार्बिटाल, सार्बिटाल हो जाएगा। और ये तो आपका ग्लूकोज है ही, ठीक है, ये आपका ग्लूकोज तो है ही। आई बात समझ में। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए रसगुल्लों चलते हैं आगे की तरफ। अब है बच्चों ऑक्सीकरण। क्या है भैया, ऑक्सीकरण, इसका ऑक्सीडेशन कराना है। तो ग्लूकोज का ब्रोमीन जल के द्वारा जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। तो ग्लूकोनिक, देखिए यहाँ पे ग्लूकोनिक जब भी अम्ल होता है तो जैसे आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता है, तो अब की बार यहाँ ग्लूकोनिक अम्ल बन रहा है तो उसी फॉर्म में बनेगा। सबसे पहले भैया हम ले लेते हैं ग्लूकोज को CHO,
ठीक है, CHOH का ये होल फोर्थ रहेगा, उसके साथ CH2OH, ये हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का बच्चों कह रहा है कि भैया ब्रोमीन जल में क्या करना है, ऑक्सीडेशन कराना है। ठीक, इसका भैया ब्रोमीन जल की उपस्थिति में, ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं Br2। तो ब्रोमीन जल की उपस्थिति में क्या होगा बच्चों, जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो कह रहा है कि क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। तो ध्यान समझना, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर प्लेस हो जाएगा तो ये बन जाएगा COOH, क्योंकि CHO पहले ही था, COOH हो गया, और यहाँ पे CHOH का ये होल 4 हो जाएगा, और उसके बाद CH2OH। ठीक, यही आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, इसका नाम क्या पढ़ेंगे भैया, तो ये हो जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक, ग्लूकोनिक अम्ल हो जाएगा, ये तो ग्लूकोज है ही। समझ में आ गया कि भैया ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या होता है, और अपचयन कराते हैं तो क्या होता है। चलिए बच्चों, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अब दोनों के दोनों, अब एक दो जो बचे हैं ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बना के रख लीजिए, छाप लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रसगुल्लों, याद रखना। देखिए कह रहा है कि फेहलिंग विलेन के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, बोलता है ऐसे बोलेगा कि फेहलिंग विलेन क्या है, इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत ज्यादा पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ये चीज। तो फेहलिंग विलेन क्या होता है हमने ऑलरेडी बता दिया है, टालेन अभिकर्मक क्या होता है ऑलरेडी बता दिया है, अगर आपको पता हो तो। ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में ही हमने सब कुछ अच्छे से समझाया है आपको, ठीक है ना। चलिए, तो फेहलिंग विलेन के साथ क्रिया कराना है इसको, तो ध्यान समझना बच्चों, ग्लूकोज फेहलिंग विलेन के साथ क्रिया करके Cu2O का लाल अवक्षेप बन जाता है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले भैया हम ले लेते हैं ग्लूकोज, तो CHO और CHOH का होल ये 4 रहेगा, उसके बाद CH2OH, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का भैया रिएक्शन किसके साथ कराना है, ग्लूकोज की विक्रिया किसके कह रहा है कि फेहलिंग विलेन। फेहलिंग विलेन क्या होता है अगर आपको पता हो तो CuO, ठीक, CuO क्या होता है, फेहलिंग विलेन होता है। जब इसकी क्रिया कराते हैं ना भैया, तो इसकी क्रिया जब हम कराएंगे बच्चों ग्लूकोज के साथ क्या बन जाएगा, ध्यान से समझना। यहां पे तो बच्चों देखिए ग्लूकोनिक अम्ल ही बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल ही बनेगा, ये उठाकर यहां पर रख देंगे तो COOH हो जाएगा, CHOH हो जाएगा, ठीक, ये हो तो ये पूरा 4 हो जाएगा, CH2OH ये बन गया। और साथ में कह रहा है कि क्या बनेगा, साथ में कह रहा है Cu2O, तो Cu2O ये बन जा रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक लाल अवक्षेप होता है, लाल रंग का, तो लाल अवक्षेप होगा, ठीक। लेकिन एक चीज ध्यान देना, आपका जो इक्वेशन है ना, समीकरण, वो बैलेंस नहीं है बच्चों, संतुलित नहीं है। कि Cu2 है तो भैया हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, अब 2 ऑक्सीजन बढ़ गया तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ प्लेस कर दिया है, दूसरा वाला यहाँ कर दिया है ना भैया, यहाँ पे केवल एक ही था, तो अब बात एकदम बराबर हो गई। तो ये एक क्या है, लाल अवक्षेप बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नाम भी रख देंगे, तो ये आपका ग्लूकोनिक ही बनेगा, टालेन अभिकर्मक के साथ भी ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा भैया। और आपका ये तो क्या रहा बच्चों, ग्लूकोज रहा। आई बात समझ में ना, तो बड़ा ही प्यारा सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा। इसके बाद जो है और भी, मतलब वो भी इसी की तरह से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन को अपन। अगला है टालेन अभिकर्मक के साथ क्रिया, यानी टालेन अभिकर्मक से जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाता है, तो ग्लूकोज की क्रिया टालेन अभिकर्मक के साथ कराने पर रजत दर्पण बनता है।
रजत दर्पण, देखिए ग्लूकोज है भैया तो CHO, पहले हम ग्लूकोज का फार्मूला लिख लेते हैं। अब तो रट गया होगा ना बच्चों, बार बार लिखते लिखते भैया, अगर अब भी नहीं रटा तो रसगुल्लों रट लीजिए भैया। CHO होता है, CHOH होता है, CH2OH, है ना, बड़ा आसान है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रसगुल्लों इसमें। अब कह रहा है कि इसका टालेन अभिकर्मक, टालेन अभिकर्मक क्या होता है तो याद होगा तो Ag2O, ठीक, सिल्वर ऑक्साइड जो होता है Ag2O होता है। तो जब इसका हम कराएंगे क्या, मतलब टालेन अभिकर्मक के साथ क्रिया, ठीक है ना, टालेन ये अभिकर्मक होता है, इसके साथ जब क्रिया कराएंगे, इसके पहले जा तो फेलिंग विलयन था, तो क्रिया कराएंगे तो सेम वही बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ पे COOH, क्योंकि बबुआ ये वाला O यहाँ पे प्लेस हो जाएगा और यहाँ पे CHOH, ठीक है ना, ये होल 4 रहेगा और उसके बाद एक मिनट यहाँ पे नहीं लगाया क्या भैया, लगा लेना बच्चों, अगर भूल गए होंगे तो लगा लेना, ठीक, CH2OH ये हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या बचता है आपका, क्या बचता है भैया वो भी देखना बच्चों, क्या बचेगा, केवल Ag बचा गया है। क्या है, Ag, इसी को तो बोलते हैं रजत दर्पण। अब Ag में ध्यान देना, यहां पे जब Ag2O है तो इसका मतलब यहां पे 2Ag, ठीक, ये अवक्षेप बन जाएगा, ठीक, सफेद अवक्षेप यानी सिल्वर बन जाएगा, ठीक है, चांदी। तो यहां पे भैया ये तो आपका क्या है, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, इसी को बोलते हैं टालेन अभिकर्मक, ठीक है, टालेन अभिकर्मक, टालेन अभिकर्मक है ये। और यहां पे आपका ग्लूकोनिक अम्ल बना गया, क्या बन गया, ग्लूकोनिक अम्ल बन गया बच्चों। और भैया इधर जो बन गया ये क्या है कि रजत दर्पण, रजत दर्पण, ठीक है ना, रजत दर्पण। आई बात समझ में, तो बड़ा ही प्यारा सा रिएक्शन है। चलिए भैया इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना रसगुल्लों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।